बहुत चर्चा का विषय रहा है कि प्रयागराज के संगम पे दो नदियां दिखती हैं और एक नहीं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। वो वैज्ञानिक हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में और उनकी खोज बड़ी है। नमस्कार जी। नमस्कार। सुभाष जी, आपने क्या पुरानी पेलियो चैनल ढूंढी, जरा उसके बारे में बताइए। CSIR एंजरी 2017 में ये हेलीबोन सर्वे के लिए, हेलीबॉन मतलब हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर बोर्ड जियोफिजिकल सर्वे के लिए सेंट्रल ग्राउंडर बोर्ड से उस समय श्री उमा भारती जी मुख्य वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थी। उन्होंने बोला था कि जरा पता करो कि क्या यहाँ पे थर्ड बड़ी रिवर है क्या। उसके लिए हम लोगों ने CSIR एंजरी से हेलीबोन जियोफिजिकल सर्वे किया। दो फेजेज में किया। एक 2000 स्क्वायर किलोमीटर पहले कवर किया था, जिसमें हमें 45 किलोमीटर लंबी नदी गंगा यमुना के बीच में बहती हुई मिली। उसको फर्दर NMCG जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसकी फंडिंग से हम अभी कानपुर तक ले गए हैं और ये 200 किलोमीटर की सेम वे से मींडरिंग करती हुई रिवर मिली है। और ये दोनों गंगा और यमुना के बीच में है। और जिस और ऊपर नहीं दिखती, ऊपर नहीं दिखती है, 15 मीटर नीचे है, अंडर कवर है, तो आपको सैटेलाइट या किसी से नहीं दिख रहा है। ये जियोफिजिकल से, और इसका डायमेंशन जो है, इसकी साइज जो है सेम साइज है जो कि गंगा यमुना की है। ये गंगा यमुना उसी तरह से घूम भी रही है, जिसको मींडरिंग बोलते हैं, सेम तरह से जैसा कि गंगा यमुना। सो पेलियो रिवर भी सेम तरह से मूव कर रही है। तो इसको पेलियो रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी ये डिफंक्ट हो गया है। ये मेन सोर्स से, जो कि ये गंगा यमुना हिमालयन ओरिजिन से ग्लेशियल मेल्ट से होके निकल रहे हैं। सो इसमें ग्लेशियल मेल्ट थ्रू आउट द ईयर बहता है और ये अभी सरफेस पे कहीं नहीं दिख रही है, तो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है। और चूंकि अंडरग्राउंड में है, अभी डिफंक्ट है, तो इसमें रिसोर्स फर्दर रिचार्ज करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे वाटर लेवल डाउन जा रहा है, जो ग्राउंड वाटर नदियों में समर में मंथ में जो जाता है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। उससे नदियों का हेल्थ डाउन हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये चल के अगर ग्लेशियर मेल्ट बाई चांस बंद हो गया तो ये काफ़ी रिवर जो है ड्राई हो जाती है या सीजनल रिवर हो जाती है। तो आपको अविरल और निर्मल गंगा के लिए ये जो पेलियो चैनल है, इसमें पानी चाहिए। इसमें पानी चाहिए। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हम ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाएं और उसके लिए अभी 6 डिमॉन्स्ट्रेटिव साइट पे NMCG की फंडिंग से हम लोग रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जो कि पहली बार हम लोग ये करेंगे कि हेलीबोन से रिजल्ट के बाद आइडेंटिफाइड लोकेशन पे 6 लोकेशन पे हम लोग रिचार्ज सेक्शन बना के सरफेस वाटर को डाइवर्ट करके इसको रिचार्ज करेंगे और सो दैट कि ग्राउंड वाटर लेवल राइज करे और नदियों का हेल्थ अच्छा रहे और अविरल जो और निर्मल गंगा की जो बात है वो साकार हो सके। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि एक गंगा है, एक यमुना है, और जो हम लोग एक लुप्त नदी की बात करते हैं वो आप पेलियो रिवर की बात कर रहे हैं, करेक्ट? यस। और ये पेलियो रिवर, इसके और भी चांसेस हैं क्योंकि हमें क्या है कि ये लास्ट तक मिला, कानपुर तक, टिल एंड। इसका मतलब इसके फर्दर चांसेस हैं टू गो अप टूवर्ड्स हिमालय और इसकी बहुत ज़रूरत है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। और ये नॉलेज जो हमें, एक तो पेलियो चैनल का एक एस्पेक्ट है, बट देन जो इसमें बाकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसकी कंटामिनेशन, जैसे अगर कोई कंटामिनेशन इसमें रिवर में घुस रहा है तो वो इंटरकनेक्टेड, जो हमें हेलीबोन जियोफिजिक्स से रिजल्ट मिले हैं, एक्वीफर की कनेक्टिविटी रिवर और पेलियो रिवर, इसकी अंडरग्राउंड जो कि अलग अलग ऊपर में सरफेस पे दिख रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड दे आर द यूनिफाइड सिस्टम। सो उसकी इंटरकनेक्टिविटी थ्रू द एक्वीफर सिस्टम, सो एंड दीज पाथवेज फैसिलिटेट कि ये वाटर किस तरह से एक्सचेंज कर रहा है। तो ये कंटामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका कहना है कि एक यमुना है साउथ में, एक गंगा है, और एक आपको पेलियो रिवर बीच में मिली है जो यहाँ संगम पे आके मिलती है। यस, करेक्ट? करेक्ट। बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्रा जी। थैंक यू। वो बात
जो सुभाष चंद्रा जी आपको नहीं बोलेंगे, मैं बोल सकता हूं कि एक तरफ गंगा है, यमुना है, क्या ये पेलियो रिवर वो सरस्वती नदी है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं? तो जो संगम है वहां पे संगम तो है, दो नदियां ऊपर और एक लुप्त नदी। अब उसको सरस्वती बोलें, क्या बोलें, वो वैज्ञानिक नहीं बताएंगे, वो तो खैर और लोग हैं जो उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ, देखिए, वैज्ञानिक तौर से ये प्रूव होता है कि गंगा और यमुना दोनों नदियां ऊपर हैं, और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत का अव्वल दर्जे का इंस्टीट्यूट है, उसने एक पेलियो रिवर को प्रयागराज से कानपुर तक पूरा उसका मैपिंग किया है। तो धीमे धीमे करके कहीं ना कहीं सरस्वती लुप्त होने से दिखने की कगार पे आ रही है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।